अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रजिस्टर्स और उनकी टाइप्स को, जो कि ये आपका बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखेंगे कि इसमें जो है वो रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा होने जा रहा है सीपीयू रजिस्टर्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 5 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बोर्ड के लिहाज से कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि सीपीयू रजिस्टर्स और उसकी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिहाज से जो है वो हम उसकी जनरल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी जो 4 टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसकी जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। ओके, देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्टर्स की। देखिए, रजिस्टर्स क्या होते हैं। द सीपीयू रजिस्टर्स इज अ लिटिल क्विक मेमोरी लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सीपीयू रजिस्टर जो हैं वो बहुत ही छोटे और बहुत ही फास्ट वे में जो है एक्सेस करने वाली मेमोरी होती हैं, जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं। यानी जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर, सीपीयू के अंदर जो स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो आपकी कहलाती है रजिस्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, इट कैन बी यूटिलाइज टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड सेंड डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इंस्टेंटली बाय द सीपीयू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही तेजी से एक्सेप्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या डेटा को सेंड करने के लिए, या इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि सीपीयू के अंदर फौरी तौर पर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। द सीपीयूज रजिस्टर्स आर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज प्रोसेसर रजिस्टर। सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको आम तौर पर जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो बाइट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। वन कैरेक्टर ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन 1 बाइट। यानी यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपको एक कैरेक्टर के डेटा को स्टोर करवाना है तो वो 1 बाइट जो है वो स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर। एन रजिस्टर में कंटेन 1 to 4 और 8 बाइट्स। यानी एक रजिस्टर जो है वो 1 बाइट पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 2 बाइट्स पर, 4 बाइट्स पर, या इसी तरह से जो 8 बाइट्स होती हैं वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इज इनहेंस्ड बाय लार्जर रजिस्टर साइजेस। यानी जितने ज्यादा सीपीयू का जो रजिस्टर साइज है वो बड़ा होगा, लार्जर होगा, उसी तरह से उसकी जो परफॉर्मेंस है सीपीयू की वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा परफॉर्म होने को देखने को मिल जाएगी। ओके, दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि देखें, रजिस्टर्स की जैसे हमने बात की हमारे पास, यानी ये क्या है कि क्विक मेमोरी है। क्विक मेमोरी से मतलब क्या है, नहीं कि फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि सीपीयू के इनसाइड होती है। ठीक है। यानी जैसे कि आपके पास मेमोरी में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी आ जाती है, उसको आप छोड़ें। रैम आ जाती है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसी तरह से आपकी कैश मेमोरी भी आ जाती है। ठीक है। रैम क्या कर रही होती है, रैम डेटा को जो भी आपने एक्सेस करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनको उसको कुछ देर के लिए अपने पास लोड कर लेती है। इसी तरह से हमारे पास होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी सीपीयू की ही एक मेमोरी की टाइप होती है। लेकिन अब अगर बात की जाए कि कैश मेमोरी क्या, देखें, कैश मेमोरी एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक देखने को मिल जाता है। कैश मेमोरी भी वो मेमोरी होती है
जो कि सीपीयू किसी भी डेटा को बार बार अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो उस डेटा को क्या करता है, कैश मेमोरी में स्टोर करवा देता है। ठीक है, तो जब वो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर अगर आप कोई गेम खेल रहे हो मोबाइल में या किसी सिस्टम में अपने पीसी के अंदर, तो आप देख रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइम वो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब उसको लोड कर रहे होते हैं तो वो लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन जब उसको आप सेकंड टाइम लोड करते हैं तो वो उस पहले के मुताबिक टाइम कम ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा होता है वो कैश मेमोरी में सीपीयू उसको क्या कर देता है, सेव कर देता है और वहीं से दोबारा उसको रिकॉल करता रहता है। यानी वो डेटा जो कि सीपीयू बार बार उसको एक्सेस करवाना चाहता है, वो उसको क्या करता है, कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, अच्छा इसको एक और एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ कि रजिस्टर और सीपीयू का रजिस्टर और कैश मेमोरी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी अगर मुझे जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने वॉलेट को देखूंगा, ठीक है, कि उसमें पैसे हैं या नहीं है। अगर वहां पर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा कि मैं अपने जो है वो घर में अपने रूम में जो है उन पैसों को तलाश करूंगा। अगर वहां पर भी मुझे नहीं मिलते तो फिर जो है मैं उन पैसों को जो है वो अपने रुपीस को एटीएम की मदद से जो है वो हासिल करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैंने किसको फोकस किया, सबसे पहले मैंने देखा अपने वॉलेट में से उन पैसों को लेने की कोशिश की, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैश मेमोरी। यानी कि वो डेटा जो कि सीपीयू बार बार हम उसको एक्सेस करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कैश मेमोरी कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं रूम में सर्च कर रहा हूं तो वो मेरी रैम कहलाएगी, और अगर इसी तरह से मैं कहीं बाहर से एटीएम से उसको सर्च कर रहा हूं तो वो जो है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क कहलाएगी। तो इसी तरह से सीपीयू में क्या होता है कि वो डेटा जो कि अक्सर सीपीयू एक्सेस कर रहा होता है, बार बार एक्सेस करवाता है, वो हमारा कैश मेमोरी में जाके जो है वो सेव कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कैश मेमोरी। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या होता है कि देखें मिसाल के तौर पर रजिस्टर सीपीयू की समझ लें कि छोटी छोटी मेमोरी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं और उसको मैं कहता हूं कि ये 4 क्वेश्चंस हैं और आपने इनकी सॉल्यूशन जो है मुझे कल चेक करवानी है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये मैंने एक टीचर ने जो है वो क्या किया कि स्टूडेंट को होमवर्क दे दिया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट डे आकर जो है मैं क्या करूंगा, उस स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 4 क्वेश्चंस का, उनकी सॉल्यूशंस आपने की या नहीं की। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो आपका कहलाएगा रजिस्टर्स, और वही डेटा यानी जो मैंने उसको एक स्टूडेंट को टास्क दिया है वही अगर मैं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद करूंगा तो वो मेरी मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि जो टेम्पररी डेटा को जो वो स्टोर कर रही होती है कुछ देर के लिए, जो कि आप उस वक्त एक्सेस करवा रहे होते हैं, वो आपकी सीपीयू के रजिस्टर्स में आ जाती हैं। यानी कि आपने कोई डेटा को सेंड करवाना है, डेटा की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है, कॉपी पेस्ट करवाना है, ठीक है, जो फास्टली एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं सीपीयू के अंदर, वो आपके कहाँ होते हैं, रजिस्टर्स में होते हैं। और कैश मेमोरी में क्या होता है, कैश मेमोरी में ये होता है कि वो डेटा जो आप बार बार एक्सेस करवाते हैं वो सीपीयू के कैश मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सीपीयू रजिस्टर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट वे में डेटा को मूव करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए, एक्सेस करवाने के लिए यूज की जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है इसकी नंबर 1 टाइप, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स या प्रोग्राम एबल रजिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इट इज यूज इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी आपके लॉजिकल या आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हुए हुए जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हुए मिलते हैं एक सिस्टम्स के अंदर, वो तमाम जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स या प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो आपके पास अलग अलग टाइप्स के आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। इसमें क्या होता है
कि द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर। जितने भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जो आप लॉजिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो तमाम जो है वो इन रजिस्टर्स में आके स्टोर हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है बेस रजिस्टर। इसमें क्या होता है, इट इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूवमेंट। अच्छा, अब देखें कि ये अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी यूज किया जा रहा है, या जो डेटा मूवमेंट हो रही है। डेटा मूवमेंट से मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, जैसे कि आप मैथ में एक्सप्रेशंस कर रहे होते हैं, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, अब c में क्या कर रहे हैं, a और b की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये जो a इक्वल्स टू 5 है, यानी कि a के अंदर आपने 5 को क्या करवाया है, स्टोर करवाया है, तो ये कहलाएगी डेटा मूवमेंट। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो आपकी बेस रजिस्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है काउंटर रजिस्टर्स। इट इज यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। ये जो है आपका काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी आपने लूप परफॉर्म करना है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर लूप परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी डेटा को रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो काउंटर रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। इसी तरह से डेटा रजिस्टर्स हैं। डेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं, डेटा रजिस्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन के लिए या डिविजन्स के जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, वहां पर इन डेटा रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। द साइज ऑफ दिस रजिस्टर्स कैन बी 1 to 4 बाइट्स। अच्छा, इन रजिस्टर्स की जो आपको साइज देखने को मिलते हैं 1 से 4 बाइट्स तक देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यानी कि एक साइज जो है वो आपका ए एक्स है, बी एक्स है। ए एक्स यानी कि अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। दूसरा बी एक्स आ रहा है जो कि बेस में आ रहा है। तीसरा जो है वो आपका काउंटर में आ रहा है, ठीक है, ये वाला डेटा काउंटर रजिस्टर। और फिर डेटा रजिस्टर, इन्हीं की टाइप्स को यहाँ पर जो है इन्होंने 1 से लेके 4 तक बाइट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, अक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसमें आपके पास दो टाइप्स आपको देखने को मिल रही होती है, एक लोअर टाइप, एक होती है हायर टाइप, ठीक है। यानी कि एक लोअर टाइप होगी, एक हायर टाइप होगी। अब ये 2 बाइट्स क्या कर रहे होंगे, 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स डेटा रजिस्टर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी तरह से बी एक्स यानी कि बेस रजिस्टर से, उसमें भी एक लोअर बेस में होगा, एक हायर बेस के अंदर मिलेगा। इसी तरह से काउंटर में एक लोअर में मिलेगा, एक हायर में मिलेगा। इसी तरह से डीएक्स में यानी कि एक लोअर में मिलेगा और एक हायर में देखने को मिल जाता है। तो ये उसके डिफरेंट साइजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर इनके साइजेस को बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो फिर 32 बिट में जाके जो है वो डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। ई एक्स जो कि आपका अक्यूमुलेटर में आ जाएगा, एक्सटेंडेड बेस में आ जाएगा, उसी तरह से एक्सटेंडेड काउंटर में आ जाएगा, एक्सटेंडेड डेटा रजिस्टर्स में आ जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट जो हैं वो और टाइप्स होती हैं जो कि वेरी कर रही होती हैं उनकी बाइट्स के लिहाज से। ओके, उसके बाद हमारे पास है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अच्छा, अब देखें, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि किसी खास डेटा को मूव करवाने के लिए, किसी खास पर्पस के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। उसमें हमारे पास नंबर 1 टाइप आ जाती है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR, या आप उसको मेमोरी डेटा रजिस्टर्स का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू मेमोरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें, ये जो है वो यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि मेमोरी में से डेटा आ रहा होता है आपका, ठीक है। जो भी डेटा मेमोरी में से आ रहा है या जो भी डेटा आपका मेमोरी की तरफ जा रहा है, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी बफर रजिस्टर का यूज किया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द CPU। यानी कि ये यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को यूज करने के लिए यूज किया जाता है इसको, जो कि CPU के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय CPU। यानी कि जो CPU को जरूरत पड़ रही है एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, वो आपका कौन परफॉर्म कर रहा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं।
व्हेन सीपीयू वांट्स टू रीड एंड राइट डाटा इन मेमोरी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है, जब सीपीयू चाहता है कि वो डेटा को रीड करे या डेटा को राइट करे, कहाँ से, मेमोरी में से, तो वो क्या करता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर। तो वो जो भी उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो इस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवा देता है। तो ये काम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स का। देन हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। वंस एन इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम मेन मेमोरी इट इज स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब एक इंस्ट्रक्शन किसी भी मेन मेमोरी में से फेच की जाती है, ली जाती है, तो वो आपकी कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में आके स्टोर हो जाती है। द कंट्रोल यूनिट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस रजिस्टर। अब क्या होगा कि जब एक इंस्ट्रक्शन को इस मेन मेमोरी में से फैच किया गया तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में से इंस्ट्रक्शन को लेने का काम कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। और फिर इस इंस्ट्रक्शन को फिर जो रजिस्टर में होती है उसको डिकोड किया जाता है ताकि आगे जो है उसको ट्रांसफर किया जा सके। देन हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इसको जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो रजिस्टर होता है ये यूज किया जाता है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। कि कौन से एड्रेस को, ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन आपने जो वो एग्जीक्यूट करवा दी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है उसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी वो सीपीयू को ये बता रहा होता है कि अब ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ये है, अब इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद क्या होगा कि जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो एड्रेस होगा वो उसको स्टोर कर लेगा। कौन स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है कि जो आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनके एड्रेसेस को अपने पास स्टोर कर लेता है। When the instruction is fetched, the value of program counter is incremented। अब क्या होता है, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन चली जाती है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस पर एक इंक्रीमेंट लगाता रहता है। एक इंक्रीमेंट इसलिए लगाता है ताकि ये पता चलता रहे कि अब जो नेक्स्ट आने वाली टर्न है वो कौन से जो है वो इंस्ट्रक्शन की हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक इंक्रीमेंट जो है वो इस इंक्रीमेंट लगता रहता है वैल्यू का, ताकि जो है वो उस प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करते रहे और जो आने वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम काउंटर उसको स्टोर करके आगे के लिए यूज की जा सके। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये प्रोग्राम काउंटर जो है वो एड्रेस को स्टोर करवा लेता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, ताकि उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके। इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ताकि जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जा सके। देन हमारे पास आ जाती है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अगर देखिए स्टैक से मतलब क्या है, पॉइंटर रजिस्टर को हटा के अगर हम स्टैक की बात करें तो द स्टैक रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड मैनेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या कह रहे हैं कि स्टैक जो है वो एक ऐसा मेमोरी का एक खास एरिया होता है जो कि यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या मैनेज करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यानी कि एक मेमोरी का एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है स्टैक जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज स्ट्रक्चर लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स वेयर डेटा इज एडिड और रिमूव फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, अच्छा, इसको जो है हमेशा टॉप मोस्ट पोजिशन से रिमूव किया जाता है और स्टैक पॉइंटर में बी डिफाइंड एज द इंडिकेटर टू दिस मेमोरी लोकेशंस। अब स्टैक पॉइंटर क्या कर रहे होते हैं, जो कि मेमोरी लोकेशंस होते हैं, मेमोरी की लोकेशन होती हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्टैक में हम यूज कर रहे होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट अ प्रोसीजर। मिसाल के तौर पर देखें, अगर 5 to 6 प्लेट्स आपने एक के ऊपर एक करके रखी है, ठीक है, तो जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेट होगी वो सबसे क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जो सबसे एंड पे प्लेट होगी उसको आप जो है वो सबसे ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे। तो इसको कहते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो स्टैक पॉइंटर में भी इसी तरह का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो इंडिकेट करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर का यूज कर रहे होते हैं। स्टैक पॉइंटर लोकेशंस आर यूज्ड बाय अ माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्पोरेरीली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। आपने यहाँ पे देखा कि क्या कह रहे हैं कि स्टैक मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो यूज करता है, कौन यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा होता है ताकि वो डेटा को स्टोर करवा सके टेम्पोरेरीली, यानी कि आर्जी तौर पर किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रन करवाने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से फर्क करते हैं कैश मेमोरी के लिहाज से और रैम के लिहाज से। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि अगर सवाल किया जाए कि कैश मेमोरी में, रैम में और रजिस्टर्स में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, अगर बात की जाती है, सबसे पहले आपके पास आ जाती है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती हैं आपके सिस्टम की सीपीयू की। ठीक है, सीपीयू की जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर्स होती हैं। रजिस्टर से सेकंड नंबर पर जो आती है वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बाद जो आती है वो आती है रैम। रैम से फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी से जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो आपकी कहलाती है रजिस्टर, जो कि बहुत ही तेजी से एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के एमसीक्यूज आता है तो इसको याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो रजिस्टर से, उससे अगर कम रखी जाए तो कैश मेमोरी होती है, और उससे भी कम रखी जाए तो वो आपकी रैम कहलाती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीपीयू के रजिस्टर्स को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, बेस रजिस्टर क्या होता है, काउंटर किसको कहते हैं, डेटा रजिस्टर क्या होता है। इसी तरह से स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस किया, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होते हैं, एड्रेस रजिस्टर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और या फिर जो है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर किसको कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।